Good morning, students. Now, today we start the class from Indo-Bharat International Public School by Chauhan sir. The subject is the mathematics, and now class 9th, chapter number 1 and lecture number 1. From today, start the lecture 1 and also we complete the syllabus from today up to your exams. First, chapter number 1 is the number system. It's a very important role, the numbers in the mathematics. जब तक आपको नंबर्स का नॉलेज नहीं होगा आप मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट वी टुडे डिस्कस द सम नंबर्स, स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ नंबर्स we already use in daily life. So first numbers is the natural numbers. The symbol for natural number is the capital N. Capital N means natural number. Natural number, we already know about the natural number. This number is known as a other name counting number. कभी भी आपने जब अगर काउंटिंग करते हैं हम तो जनरली हमने कभी भी 1/2, 3/4, 5/6 ऐसा कभी काउंट नहीं किया होगा. हम जब भी काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 जीरो भी आपने कभी काउंट नहीं किया होगा. तो हम काउंटिंग जब करते हैं तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7. सो दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर. नंबर्स को जब हम डिनोट करते हैं तो हम एक ब्रैकेट यूज करते हैं यहाँ पर, जिसको हम इस ब्रैकेट को आप यूज करेंगे. दिस ब्रैकेट, इन ब्रैकेट के अंदर अपन नेचुरल नंबर्स को लिख रहे हैं. 1, 2, 3 कॉमा अपन यूज कर रहे हैं 1 नंबर को सेपरेट करने के लिए. तो 1 2 3 4 एंड डाउन अप टू द इन्फिनाइट. सो दीज नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स. इस नंबर्स में न फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है, न P/Q फॉर्म, न जीरो, और न ही अपॉन की फॉर्म में अपन कोई नंबर यूज कर रहे हैं. ओके, सो इट इज द क्लियर फॉर द नेचुरल नंबर. नाउ सेकंड टाइप ऑफ द नंबर इज द होल नंबर. होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W. द सिंबल कैपिटल W मीन्स इन मैथमेटिक्स द होल नंबर. सिंपल नेचुरल नंबर में जीरो को आप शामिल कर दीजिए. सो 0, 1, 2, 3 जीरो प्लस नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द होल नंबर्स. तो सिंपली होल नंबर्स में हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया है नेचुरल नंबर्स में. तो इट इज द क्लियर मीनिंग ऑफ द होल नंबर. नेक्स्ट द इंटीजर्स. इंटीजर्स आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे हम पहले वाले नंबर्स को शामिल करते जाएंगे. फर्स्ट नेचुरल नंबर को हमने शामिल किया और प्लस हमने जीरो किया तो होल नंबर. अब होल नंबर को वापस अपन शामिल कर रहे हैं इंटीजर्स में. तो इंटीजर्स 0, 1, 2, 3 these are the positive. This is the positive. It is the positive natural number, and in left hand side is the negative natural number. -1, -2, -3. 0 is may be positive, may be negative, पर जीरो का यहाँ कोई रोल नहीं है. अगर आप जीरो को किसी भी नंबर में प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 + 0 = 2 and 2 - 0 = 2. दैट मीन्स जीरो के लिए साइन आप कोई भी यूज करें प्लस और माइनस, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसका मतलब यहाँ जीरो के लिए साइन हम जनरली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है. क्योंकि जीरो किसी भी नंबर्स में अगर आप प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो वापस नंबर वही आएगा. इसलिए हमने यहाँ पे जीरो के लिए कोई साइन यूज नहीं किया. आफ्टर जीरो पॉजिटिव साइड इज द इन राइट हैंड साइड इज द पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड इज द नेगेटिव. सो यू टेक द पॉजिटिव नंबर +1 +2 +3. जब आप नंबर एक 2 लिखते हैं तो इसके साइड में लेफ्ट हैंड साइड में उसका साइन होता है, नॉट इन राइट हैंड साइड. अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कोई साइन यूज नहीं किया है दैट मीन्स प्लस को कभी लिखना नहीं है. बट
अगर 2 नेगेटिव है तो इसको आपको माइनस यूज करना होगा, तो -2. Similarly, but the -1, -2, -3. This -1, this minus the sign of 1. This minus the sign of 2. This minus is the sign of 3. Similarly, -4, -5 and up to infinite. आगे जब अपन डैश कर रहे हैं तो ये अपन कर रहे हैं इन्फिनाइट. जो साइन हम यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम नंबर्स को यूज कर लें, इस साइन को अपन बोलते हैं, इस ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट. चलिए आगे चलते हैं. ये बात क्लियर हो गई आपके लिए इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में हमने क्या लिखा? नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स. नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड द इंटीजर. जनरली इंटीजर्स को आप कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं, बट मोस्ट टाइम इंटीजर्स डिनोटेड बाय कैपिटल जेड. कैपिटल जेड इज द सिंबल फॉर द इंटीजर्स. आगे चलते हैं इन्हीं नंबर्स को इंक्लूड करते हुए. इससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं. हम जब भी एक नंबर्स को अपन डिनोट करते हैं, आपने नेचुरल नंबर लिखा इज इक्वल टू 1, 2, 3, दिस. जब आप किसी भी एक नंबर्स को एक सेट फॉर्म में, ये सेट है नेचुरल नंबर्स का, इसको आप 2 फॉर्म में आप यूज करते हैं. इसको हम 2 पार्ट में इस तरह से अपन डिनोट कर सकते हैं. एक तो आपने सेपरेट 1, 2, 3 1 नंबर बाई आपने यूज किया. इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल x, बट व्हाट इज x? जनरली मैथमेटिक्स में x इज द एनी वैल्यू. x कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है. यहां हम x लिख रहे हैं. ये जो 2 पॉइंट मैंने यूज किए हैं इसको हम बोलते हैं सच दैट. इसका मीनिंग होता है सच दैट, मीन्स इस प्रकार से. x क्या है? व्हाट इज x? x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N. ये जो सिंबल मैंने यूज किया है इसको बोलते हैं बिलोंग्स. x किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल N को. तो यहां पर मैंने 1 नंबर को मैंने सेपरेट किया है बाय कॉमा, और यहां पे मैंने सिंपली x वेयर सच दैट x बिलोंग्स टू N. तो सिंपली मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया बिलोंग्स टू N. तो एक सेट को मैं 2 टाइप से मैं इसको डिनोट कर सकता हूं. तो यहां अपन बात करते हैं, क्योंकि यहां पर नेक्स्ट नंबर अपन यूज कर रहे हैं रेशनल नंबर. रेशनल नंबर के लिए हम कोई सीक्वेंस यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी एनी 2 रेशनल नंबर एंड बिटवीन 2 रेशनल नंबर दे आर मेनी इन्फिनिट रेशनल नंबर. हमें ये पता नहीं है कि 1/2 के बाद में कौन सा रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर दे आर इन्फिनिट 2 रेशनल नंबर. अगर आपने 1/2 के आगे 3/4 लिखा, बट 1/2 एंड 3/4 के बीच में दे आर मेनी इन्फिनिट रेशनल नंबर. इसलिए यहाँ रेशनल नंबर के लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ. ध्यान से देखिए, रेशनल नंबर को हम यूज करते हैं कैपिटल Q. कैपिटल Q इज द सिंबल फॉर रेशनल नंबर. ये आपको हमेशा याद रखना है. इन मैथमेटिक्स कैपिटल Q मीन्स रेशनल नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट वी राइट द x, बट वॉट इज x? x इज द रेशनल नंबर. तो मैंने क्या लिखा? x इज इक्वल टू p/q, बिकॉज रेशनल नंबर राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल फॉर्म. फ्रैक्शनल फॉर्म मीन्स 1/2, 3/4, 7/2, 5/2. दिस ऑल नंबर्स आर रेशनल नंबर, बिकॉज ये किस फॉर्म में जा रहे हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म में, जिसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर. जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों यूज हो रहे हैं वो रेशनल नंबर्स हैं. तो ये p/q की फॉर्म में है. लेकिन कभी भी हम 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, इसलिए हम q के लिए पहले से ही कॉमा लगा के q इज नॉट इक्वल टू 0, बट यू टेक p इज इक्वल टू 0. 0/2 इक्वल टू 0, 0.3 इज इक्वल टू 0. 0 इज ए होल नंबर, सो 0 इज आल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि 0 को आप किसी भी डिवाइड करोगे तो वापस 0 ही आएगा. बट 0 को, किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते. वो एक नंबर इन्फिनिट नंबर चला जाता है जिसकी वैल्यू आज तक फाइंड आउट नहीं हुई. तो आगे चलते हैं अपन.
What is x? Q. Q equal to x. X equal to P upon Q, where Q is not equal to 0, but P and Q belongs to Z. P और Q क्या है? Belongs to Z. वो किसको belong कर रहे हैं? Z को. Any integer may be positive, may be negative and may be 0, but Q is not equal to 0. ये हमने पहले से ही denote कर दिया. तो this whole part is called the rational number. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं सम 1/2, 3/4, 4/5, 7/2. There are many infinite examples for the rational number. You can also write this many infinite examples for the rational number. But अब मैं यहाँ बात करता हूँ, हमने शामिल किया नेचुरल नंबर को हमने होल नंबर्स में, होल नंबर को हमने इंटीजर्स में, इंटीजर्स को हमने रेशनल नंबर में. अब आप कहोगे कि सर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर कैसे हुआ? तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं. जब आप एक नेचुरल नंबर लिखते हैं 2 इज द नेचुरल नंबर, बट यू नो 2 इज डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2. दिस ऑल नंबर्स विथ डिनोमिनेटर इज 1. एनी नेचुरल नंबर, एनी होल नंबर, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1, यानी कि हम इसको भी P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1. सो 2/1 इज आल्सो रेशनल नंबर. ये किस फॉर्म में आ गया? एक रेशनल नंबर की फॉर्म में. ये अलग बात है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर हमेशा सभी का 1 है. तो कहने का मीनिंग ये है मेरा कि एवरी नेचुरल, एवरी होल, एवरी इंटीजर्स आर आल्सो अ रेशनल नंबर्स, बिकॉज these all numbers are right in the form of P upon Q with denominator 1. But it is not pure rational number. Pure rational number means without 1, write the denominator 1/2, 4, 5, 2. These are the pure rational number, and these all rational number denoted by capital Q, and write the set of this rational number like this one. बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर्स की, कि रियल नंबर. अब रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल. जहाँ रैशनल की बात करते हैं, रैशनल नंबर भी शामिल हो रहे हैं, और रैशनल जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होगा. रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर बन जाते हैं रियल नंबर. तो रियल नंबर्स में दोनों सभी शामिल हो गए. कंटिन्यू चलते आ रहे हैं हम. नेचुरल, होल, इंटीजर्स, एंड नेक्स्ट इज रैशनल. रैशनल में हमने शामिल कर दिया द सच विच नंबर्स आर नॉट रैशनल, दैट इज रियल नंबर. सो सॉरी, irrational. तो irrational and rational both are include is called the real number. अब यहाँ बात करता हूँ मैं रैशनल नंबर्स की. तो irrational नंबर्स में, रैशनल नंबर्स में हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिपीटिंग नंबर. अगर आप किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में 4, 1, 2, कई बार कुछ नंबर्स को हम जब डिवाइड करते हैं तो नंबर्स रिपीट होते हैं. फॉर एग्जांपल 1.412, तो वापस क्या आएगा? 412, अगेन 412, अगेन 412. अब वापस आप डिवाइड करते जाइए, नंबर्स वही आते रहेंगे. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ ये 3 डिजिट जो हैं वो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. तो ये रिपीटिंग जो डिजिट्स हैं इनको हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स. किस फॉर्म में? टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स. बट कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक √2, √3, √5. दीज ऑल नंबर्स आर, ये नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो जब भी आप इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो इनका आफ्टर डेसिमल कभी भी आज तक इनकी एग्जैक्टली वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाए. √2 अप टू 2 डिजिट, अप टू 3 डिजिट, अप टू 4 डिजिट हम फाइंड कर सकते हैं, पर आफ्टर डेसिमल कंप्लीट हम फाइनल वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाए. इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, जिस मेथड को मैं एक नंबर को प्रूव करके बता रहा हूँ यहाँ पर, जो सभी नंबर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज वी टेक द √2. मुझे प्रूव करना है कि y√2 इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो इज द वेरी सिंपल. अगर सपोज आप एक प्योर रैशनल नंबर लेट करते हैं 2/3,
यू नो 2/3, 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स ये कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अगर 4/8 लिखता हूँ तो 4 और 8 ये इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं, 4 और 8 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। दैट मीन्स 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 और 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, 2 और 2 कैंसिल, तो ये कॉमन फैक्टर्स हो गया। अगर कॉमन फैक्टर है तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए इरेशनल नंबर, इट इज़ द रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ हम जो नंबर लेट कर रहे हैं वो प्योर रेशनल नंबर लेट कर रहे हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आप किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको प्रूव कर दीजिए इट इज़ नॉट ए रेशनल। तो जो रेशनल नहीं है वो ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमने लेट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल लेट √2 इज इक्वल टू P/Q, where P and Q belongs to Z and not as any common factor. नॉट एनी कॉमन फैक्टर मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि अगर इन P और Q में एक कॉमन फैक्टर है तो दैट मीन्स मैंने प्रूव कर दिया कि इट इज़ नॉट ए रेशनल। तो जो रेशनल नहीं हुआ वो ऑटोमेटिकली इरेशनल हुआ। अब कैसे प्रूव करता हूँ? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स √2 इक्वल टू P/Q, नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, सो स्क्वायर ऑफ √2 इज 2 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज P²/Q²। टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, this cross multiply is P² is equal to 2Q², means P² is the multiple of 2। मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया P² is the multiple of 2। now P² is the multiple of 2, that means P is also multiple of 2। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक बात बताइए, कभी भी एक नंबर जिसे मैंने लिखा 4 is the multiple of 2, अगर 4 is the multiple of 2 तो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर रूट लिखता हूँ इसका 2 तो 2 is the also multiple of 2। 16 is the multiple of 4 तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज द 4 तो 4 is the also multiple of 4। Similarly 25 is the multiple of 5 so 5 is the also multiple of 5। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ अगर कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर किसी नंबर का मल्टीपल है तो उसका उसी नंबर का स्क्वायर रूट भी उसी नंबर का मल्टीपल होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? P² इज द मल्टीपल ऑफ 2 तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज द आल्सो मल्टीपल ऑफ 2। अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो मैं लेट कर सकता हूँ कि दैट मीन्स P इज इक्वल टू 2m। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2m मीन्स मल्टीपल ऑफ 2। अब वापस से मैंने क्या किया? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इसको मैंने इस नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, सो P² इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस इज 4 एंड m इज स्क्वायर। फ्रॉम 1 पुट द वैल्यू ऑफ P²। फ्रॉम 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P²? वैल्यू ऑफ P² इज द 2Q² इज इक्वल टू 4m²। नेक्स्ट 2Q² equal to 4m². This 2 and 4 will be cut by 2. That means Q² equal to 2m². क्या प्रूव किया मैंने? Q² is equal to multiple of 2. So that means its square root Q is also multiple of 2। यहाँ पर ये दो इक्वेशंस, दिस वन A एंड दिस वन B, व्हाट इज कैपिटल A और B क्या कहता है? P इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड Q इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2। अगर P और Q दोनों मल्टीपल ऑफ 2 है तो इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। अगर इन दोनों में कॉमन फैक्टर है तो मैंने क्या प्रूव कर दिया? P/Q इज नॉट अ रेशनल नंबर।
अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा? विच सच ए नंबर विच आर नॉट रेशनल दैट इज इरेशनल। जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा। तो मैंने प्रूव कर दिया देयरफॉर P अपॉन Q इज इरेशनल। तो फाइनली मैंने प्रूव कर दिया जो आपने लेट किया था स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू P अपॉन Q। सो स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल numbers. It is proved. Similarly, you can prove 4 square root 3 square root of 5 using the same method. Use the same language. Only simply write square root 3, 3, 3, 3, 3. Now 9 and also 3, again 3, again 3 and now also 3. तो यू कैन प्रूव 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 7 मीन्स आप ये प्रूव कर सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ x वेयर x इज द एनी प्राइम नंबर। तो किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आप इजीली प्रूव कर सकते हो दैट इज़ द इरेशनल नंबर। केवल यहाँ पर देख रहे हो कि 2 इज़ द इवन नंबर फॉर इन स्क्वायर रूट बट आफ्टर 2 जब भी आप कोई नंबर लोगे तो एवरी इन स्क्वायर रूट प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे। तो फाइनली मैंने ये प्रूव कर दिया कि इन स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर यूजिंग दिस मेथड। आज अपन क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। अगर इस पर कोई डाउट हो तो आप लेके आइएगा, अपन फिर डिस्कस करेंगे कल। आज की क्लास में यहीं पे ऑफ करता हूँ। थैंक यू।